दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इलेक्ट्रिक एक्सटेंशन कॉर्ड हेवी ड्यूटी के लिए कैसे बनाते हैं। ये जो हमारा बोर्ड है इसमें नॉर्मल लोड, पावर लोड, हर तरह का इलेक्ट्रिकल लोड चला सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसकी कटिंग कैसे करें, फिटिंग कैसे करें, कनेक्शन कैसे करें, वायरिंग कैसे करें, तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के बोर्ड को बहुत ही ईजिली और आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास है यहाँ पे बोर्ड सीट। इसकी साइज की बात करें तो इसकी लंबाई चौड़ाई है 10 बाई 14 इंच और ये 16 एम्पेयर का हमारा सॉकेट है, ये 6 एम्पेयर का सॉकेट है। और इसको लगाने का डायरेक्शन हमारा ये होगा, इस तरह से हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो टॉप लगाते हैं उसका वायर जो होता है दूसरे सॉकेट पे प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे हम 4 सॉकेट लगाएंगे 16 एम्पेयर का और 7 सॉकेट लगाएंगे 6 एम्पेयर का। और इसका डायरेक्शन हम इस तरह से रखेंगे, जो टॉप लगाएंगे तो दूसरे सॉकेट के ऊपर वायर हमारा नहीं आएगा और आसानी से प्रॉपर तरह से हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। इसके बीच में हमको एक इंडिकेटर लगाना है, पैनल इंडिकेटर। यहाँ पे ये सीधा करने के बाद हम यहाँ पे एक पैनल इंडिकेटर लेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे और बिल्कुल बीचों बीच इसको लगाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद इसका सॉकेट का लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे और इस तरह से मार्किंग करेंगे। उसी तरह से सेम जो ये है इसका लंबाई ये हो गया और चौड़ाई जो है अंदर का जो पर्सन अंदर जाता है उतना मार्किंग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्केल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोर्ड सीट का इस्तेमाल करें क्योंकि ये भी सीधा होता है। इस तरह से हम जो लंबाई है इसका 6 एम्पेयर का ये हम मार्किंग कर लिए। अब इसका जो चौड़ाई एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ इसके अंदर जो अंदर का बेस है हमारा वो जा रहा है कि नहीं। अगर कम ज़्यादा है तो फिर से आपको मार्किंग कर लेना है और उसके हिसाब से कटिंग करना है। अब इस तरह से इसका ये भी मार्किंग हो गया। उसके बाद इसी तरह से सेम हमारा जो ये है 16 एम्पेयर का, ये थोड़ा चौड़ा कटिंग होगा क्योंकि जो उसका अंदर का बेस है वो थोड़ा चौड़ा है, तो उसके हिसाब से ही कटिंग किया जाता है। कहीं पर भी स्विच सॉकेट या फ्यूज इंडिकेटर लगा रहे हैं तो, और बीच में हमारा पैनल इंडिकेटर हो जाएगा। नीचे सबसे पहले लकड़ी लगाएंगे और यहाँ पे हम कटर मशीन का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं या बटाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे चैनल में मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है हैंड से कटिंग कैसे करता है। अगर मशीन नहीं है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए और अच्छे तरह से समझ लीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ कटर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आसानी से और जल्दी हमारा कट जाए। इस तरह से हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको भी कटिंग कर लेना है अगर आप कटर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। एक चीज़ और यहाँ पे बतलाना चाहेंगे, कहीं पे हो सकता है आप कम सॉकेट लगा रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा सॉकेट लगा रहे हैं, या कहीं पे 16 एम्पेयर का सॉकेट लगा रहे हैं, या कहीं पे हो सकता है सिर्फ 6 एम्पेयर का सॉकेट लगा रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आपका सॉकेट है आप लंबाई आपका कम होता जाएगा। अगर चौड़ाई की बात करें, बेस की बात करें तो सबका लगभग सेम होता है, किसी का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। तो आपको मार्किंग कर लेना है और इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे बटाली लेना है और इसको तोड़ना होगा, यानी थोड़ा सा कटिंग करना होगा। ये स्क्रू ड्राइवर से भी टूट जाता है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर से अगर आप तोड़ रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर ख़राब हो सकता है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से एक रुखानी बनाने के लिए और इसको कटिंग कीजिए। जो कॉर्नर होता है उसको फ्रेश कर दीजिए ताकि जो सॉकेट हमारा रहे वो आसानी से बैठ जाए। उसके बाद इसके ऊपर हम सॉकेट रखेंगे, चेक करेंगे लंबाई चौड़ाई क्या है कि हमारा सॉकेट एक साइड चला जा रहा है, एक साइड थोड़ा सा नहीं जा रहा है, टाइट हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको फ्रेश कर लेंगे, मशीन लेंगे और यहाँ पे आसानी से बिल्कुल अपने कंट्रोल में मशीन रखना है और बिल्कुल देख करके ध्यान से थोड़ा सा हम क्या करेंगे इसके ऊपर चला देंगे तो क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा और आसानी से हमारा सॉकेट चला जाएगा। कभी कभी होता है कि थोड़ा कम हो जाता है तो फ्रेश कर लिया जाता है, ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। इस बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा और इस तरह से कॉर्नर फ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कटिंग हमारा फ्रेश हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम रखेंगे इसके ऊपर सॉकेट और मार्किंग करेंगे, होल करेंगे स्क्रू के लिए, जो प्लस टाइप का स्क्रू होता है। जैसे कि 16 एम्पेयर के सॉकेट में 4 हमारा होल होगा, 4 स्क्रू लगेगा। तो यहाँ पे हम फटाफट क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे और उसी को होल करेंगे और जो स्क्रू रहता है उससे हम इसको कस लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट हम इस तरह से मार्किंग कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 6 एम्पेयर का। जैसे 6 एम्पेयर का हम सॉकेट लेते हैं और इस साइड रखते हैं और इस साइड रख करके इसका भी मार्किंग हम यहाँ पे फटाफट कर लेंगे। उसके बाद हम ड्रिल मशीन लेंगे, ड्रिल मशीन लेकर के हम क्या करेंगे, इसका होल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर तरह से दिख रहा है, पूरा उसी के ऊपर सेम करेंगे, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधा नहीं होगा, टेढ़ा होगा, कोई अप डाउन आपका सॉकेट दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अच्छी तरह से ध्यान से जो मार्किंग आप किए हैं उसी पे आपको होल करना है और बिल्कुल सीधा करना है।
तो यहाँ पे हम फटाफट सब होल कर लिए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच वाला जो पैनल इंडिकेटर है उसकी कटिंग करेंगे। ये भी मशीन से त्रिशूल पंच आता है, त्रिशूल बीट, उससे कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बटाली से करके प्लायर से इस तरह से मोड़ दिया, आसानी से हमारा लग गया। इस तरह से पैनल इंडिकेटर भी लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रू लेंगे जो हमारा है प्लस टाइप, जो हमारा सॉकेट है इसको कसने के लिए है। 16 एम्पेयर के सॉकेट में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा स्क्रू लगता है प्लस टाइप का। 6 एम्पेयर में क्या होता है, थोड़ा छोटा लगता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, जो स्क्रू आप सॉकेट से निकाले हुए हैं, क्योंकि जो सॉकेट आता है उसके साथ स्क्रू आता है, तो उसी स्क्रू को आप लगाइए, एकदम सही होगा। और उसको टाइट कर लीजिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर से हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं, छोटा स्क्रू ड्राइवर से। अगर दूसरी साइड आपका जो नट इसका है अगर घूम जा रहा है तो प्लायर से पकड़ लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 6 एम्पेयर हम रखेंगे और 6 एम्पेयर का भी जो स्क्रू है उसको भी कस लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट इसको भी कस लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसका कनेक्शन करके दिखलाते हैं। यहाँ पे लगभग जितना सॉकेट है हमारा, सबके अंदर जो स्क्रू है हमारा नट है सबको फंसा दिए हैं। अब यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर लेंगे। ज़रूरी है लूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉप निकालेंगे डालेंगे तो हिलते हिलते फिर वो बाद में नट खुल जाता है। तो ज़रूरी है टाइट करना। टाइट करने के बाद हम इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। अब इसका कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले 2 वायर लेंगे और इस दोनों वायर को हम इंडिकेटर में कसेंगे। इंडिकेटर उस समय जलेगा जब इसके अंदर पावर आ जाएगा, यानी एनी टाइम जलते रहेगा। ठीक है, 2 वायर हम कस लिए। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 का 2 वायर लिए, एक रेड एक ब्लैक। ब्लैक हमारा न्यूट्रल है, रेड हमारा फेस है। अब इसका कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सॉकेट के एक साइड हम इस तरह से डालेंगे इसको और अच्छे तरह से फुल टाइट करेंगे, नो लूजिंग। और जो इंडिकेटर का वायर बड़ा है इस तरह से मोड़ देंगे। उसके बाद उस वायर को जो रेड वाला है इसको कटिंग करेंगे दूसरे सॉकेट तक मेजरमेंट करके, और फिर वायर को एक उसमें ज्वाइंट कर देंगे, यानी लूपिंग करना है यहाँ पे। उसी तरह से फिर तीसरे वाले सॉकेट में जाएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से लूपिंग कर देंगे। उसी तरह से सेम आपको न्यूट्रल का करना है। तो चलिए हम न्यूट्रल को भी यहाँ पे फटाफट हम क्या करते हैं, लूपिंग कर देते हैं इस तरह से। देखिए इसका भी वायर जो बड़ा है इंडिकेटर का इस तरह से मोड़ दिए और इस तरह से फिर दूसरे वाले सॉकेट के पास क्या करेंगे, मेजरमेंट करके कटिंग कर देंगे। फिर उसमें आपस में फिर एक वायर लेकर के लूपिंग कर देंगे, यानी लूप करते हुए न्यूट्रल को भी दे देंगे। क्योंकि यहाँ पे स्विच है नहीं, अगर स्विच रहता तो फेज से आपका स्विच ऑन ऑफ होता है, न्यूट्रल तो लूप ही होता है। तो इस तरह से न्यूट्रल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अब यहाँ पे 2.5 mm का वायर लेंगे, इसलिए क्योंकि ये 16 एम्पेयर का सॉकेट है, इसमें लोड हैवी चलेगा। इसलिए क्योंकि नहीं जले आपका वायर हेवी होना चाहिए, इसलिए हम 2.5 mm का वायर ले रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का हम कनेक्शन कर दिए। उसी तरह से फिर फेस का कर लेंगे और फिर इसको अच्छे तरह से कसेंगे। लूज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह से फिर दूसरे सॉकेट के पास जाएंगे, यहाँ पे वायर को कटिंग करके छिलेंगे, फिर एक वायर लेंगे, फिर आपस में ज्वाइंट करेंगे, फिर इसको सॉकेट के अंदर डालेंगे, फिर यहाँ पे अच्छे तरह से कस लेंगे। उसी तरह से सभी लूपिंग कर देंगे फेस को। सेम उसी तरह से हमें न्यूट्रल को भी लूपिंग कर देना है यहाँ पे इस तरह से। अब यहाँ पे बड़ी अर्थ का हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिकोरेशन में चलने वाला है। अगर आप बड़ी अर्थ में करना चाहते हैं तो सॉकेट का जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, इस तरह से आपको एक ग्रीन कलर का वायर निकाल देना है, बिल्कुल फ्रेश मेन हो जाएगा बस। अब यहाँ पे ये देखिए कनेक्शन फाइनल हो गया। हम यहाँ पे गांठ मार दे रहे हैं ताकि जो बोर्ड पे हम कसेंगे वायर खींचने से बाहर नहीं निकले। तो ये जो है बोर्ड है हमारा लकड़ी का, थोड़ा कटिंग कर दिए हैं, यहाँ से हमारा वायर निकल जाएगा, इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ड्रिल मशीन लेंगे और यहाँ पे होल करेंगे। होल करने के बाद 1/2 इंची का स्टील स्क्रू लेंगे और इसको अच्छे तरह से कस लेंगे। तो यहाँ पे हम फटाफट इसको कस लेते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ पे कम से कम 4 होल तो करना ही है। अगर आप 6 कर देते हैं तो और बेहतर होगा। हम यहाँ पे 8 होल किए हुए हैं, 8 स्क्रू भी कसे हुए हैं और इस तरह से कपड़ा से इसे साफ कर देंगे, क्योंकि मशीन से जब कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा गर्दा जो रहता है उसका वो दाग आ जाता है। तो इस तरह से आप एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं और इसमें वायर जितना चाहे 10 मीटर 20 मीटर जोड़ करके अपना ले करके जा सकते हैं और अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से जितना लोड आप चलाना चाहें आसानी से चला सकते हैं। जो मार्केट में एक्सटेंशन कॉर्ड आता है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है जल्दी, क्योंकि वो इतना हेवी नहीं हो पाता है। इसलिए इस तरह से आप एक्सटेंशन कॉर्ड एक अच्छा बना सकते हैं।